जयराम ठाकुर जी, स्वागत है आपका मंच पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। हिमाचल की सियासत को लेकर यूं तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात आपसे करेंगे जी, लेकिन अभी क्योंकि सरकार के 3 साल सरकार जश्न मना रही है, आप लोग लगातार हमलावर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और ये 3 साल हिमाचल प्रदेश ने ऐसे देखा है, चारों तरफ बर्बादी, तबाही, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है और चाहे वो सरकार के अपरिपक्व फैसलों के कारण हुई है, लेकिन तबाही हुई, यही तो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऊपर से जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 3 साल के कार्यकाल पर जश्न, और जश्न जहां हिमाचल प्रदेश में इस आपदा में 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और उसके बाद हैरानी की बात तो यह है कि आपदा की सबसे ज्यादा अगर तबाही हुई है, नुकसान हुआ है, तो वो मंडी जिला में हुआ है और मंडी जिला में ही उन्होंने जो है ये जश्न का कार्यक्रम रखा। और हैरानी इस बात को लेकर के जहां हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, विकास के कार्य 3 साल से ठप पड़े हैं, उसके बावजूद भी 10 करोड़ रुपए आपदा के उस पैसे से, डिजास्टर का जो पैसा आता है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पैसा आता है, केंद्र सरकार से पैसा आता है, उस पैसे में से खर्च किया है। मुझे लगता है कि इतना विवेकहीन फैसला सरकार का, जिससे जग हंसाई भी हुई है, पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक उनकी खिलाफत भी हुई है और ये हैरानी की बात है कि इस प्रकार के हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के। तो आपको ये लगता है कि कांग्रेस सरकार, सुखू सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है? पहली बात तो आपदा से कोई पीड़ा नहीं इनको, दूसरा आपदा को ये अवसर बना लिया गया कि जो डिजास्टर के पैसे हैं मैनेजमेंट को लेकर उनको जश्न में इस्तेमाल किया गया है। नहीं, वही बात हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो नुकसान हुआ है अभी उनकी भरपाई नहीं हुई। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पेयजल योजना, हमारी वाटर सप्लाई स्कीम हमारी डैमेज हुई पड़ी है तो वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। और जिन लोगों के घर गए, हजारों लोगों के घर चले गए, जो बेघर हुए पड़े हैं, हजारों लोगों की जमीन चले गई है, जिनको आपदा में राहत मिलनी चाहिए वो राहत देने के बजाय वहां हिमाचल प्रदेश उस पैसे से जश्न मना रही है। ये इस प्रकार की बात को लेकर के लोग हैरान हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो फैसले ले रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके कारण जगहंसाई होती है। क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं तो जैसे वो सरकार नहीं चला रहे हैं, जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी की एनएसयूआई है उसको चला रहे हैं, यानी कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं। सुबह फैसले लेते हैं, शाम को वापस ले लेते हैं, शाम को फैसले लेते हैं, सुबह को वापस ले लेते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी हैरानी की बात हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से आज की तारीख पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, आप ये कह रहे हैं सीएम हिमाचल के? हाँ, मैं इस बात को कह सकता हूं क्योंकि किसी भी ऐसे संवैधानिक दायित्व पर रहे नहीं है। क्योंकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब भी बनी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनते रहे लंबे समय तक और वीरभद्र सिंह जी उनको कोई दायित्व तो देते ही नहीं थे। वो विधायक बने 3 बार भले ही, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई मंत्री या किसी पद पर उन्होंने नहीं रखा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो कांग्रेस के हाईकमान की वजह से बने, अदरवाइज किसी दायित्व का अनुभव की दृष्टि से मैं कह सकता हूं वो कमी है और वो कमी आज के इस दौर में हिमाचल झेल रहा है। ठीक है, आपके हिसाब से 3 साल में भी अनुभव नहीं आया क्या? आपदा को लेकर आपने बात की और आपदा प्रभावित राज्य भी है एक लिहाज से हिमाचल, हम कह सकते हैं। सरकार पर सवाल उठे कि आप अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पाए, सरकार आप लोगों पर सवाल उठाती है कि केंद्र की ओर से जो वादा किया गया था उतना अमाउंट भी हमें नहीं मिला के। देखिए, एक बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट होने की आवश्यकता है। हमेशा बार बार हिमाचल प्रदेश में सरकार एक ही बात कहती है कि केंद्र से मदद नहीं मिली, केंद्र से पैसा नहीं मिला। 2023 में आपदा आई थी और उसके बाद अभी तक हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर के हेड में ही एनडीआरएफ का पैसा, एसडीआरएफ का पैसा कुल मिलाकर के 5,500 करोड़ रुपए मिल चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आपदा का पैसा वो आपदा प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए। आपदा प्रभावित इलाकों में डेवलपमेंट के काम को, जो डैमेजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करने के लिए लगना चाहिए। लेकिन
वो पैसा सारा का सारा पैसा उन्हें सरकार चलाने पर खर्च कर दिया। सड़कें नहीं बन पाई, पानी की स्कीमें नहीं बन पाई, जिन परिवारों की जमीन चले गई, घर चले गए, उनको पैसा नहीं मिल पाया। तो इसलिए हैरानी की बात है। हालांकि वो कहते हैं कि हमने पैसा बढ़ाया। पैसा बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि, लेकिन जो प्रभावित लोगों को जब तक मिला नहीं तब तक के लिए उसको बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, एक तो वो गलत बोल रहे हैं, और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब आपदा आई और देश के प्रधानमंत्री हिमाचल आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। दौरा करने के साथ साथ में आपदा प्रभावित लोगों को मिले और 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए मदद के लिए उन्हें ऐलान किया, घोषणा की। और जो पैसा संभावित लग रहा है कि आने वाले समय में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये बार बार कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस के नेताओं का, खासतौर से मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों का बार बार कहना कि केंद्र मदद नहीं कर रहा। केंद्र पैसा जो हिमाचल प्रदेश को जो मिलना था, जो हिस्सा बनता था, उस हिस्से से कम नहीं, हमेशा ज्यादा दिया, सबसे ज्यादा मदद की है। तो इसलिए जो आरोप है उनका, जो कहना है, वो बिल्कुल गलत है। 3 साल पर सरकार ने, सीएम ने रिपोर्ट कार्ड भी रखा है कि जो जो गारंटी हमने दी थी उनकी परिस्थितियों को लेकर अभी की क्या, कितनी पूरी हुई है, कितनी पाइपलाइन में है, कितने समय में पूरी कर ली जाएंगी। चुनाव से पहले जो गारंटी दी थी कांग्रेस ने। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 साल का कार्यकाल किसी सरकार के पूरे कार्यकाल का आकलन करने के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि मेजर पोर्शन निकल गया। 2 साल जो बचते हैं, अगर ये कार्यकाल पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें से बहुत सारा हिस्सा तो आपको शंका है कि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसी संभावना बनी हुई वहां पर, क्योंकि 1 साल के छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस छोड़ करके चले गए। 3 निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे थे वो छोड़ करके चले गए। तो नेतृत्व पर जब भरोसा नहीं है, नेतृत्व में जब आस्था नहीं है, तो कांग्रेस के लोग टूट करके जा रहे हैं। आने वाले समय में संभावना तो बनी पड़ी हुई है। अभी तक भी हिमाचल प्रदेश, आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि आप नहीं चाहते स्थिर रहे सरकार। नहीं, हम बिल्कुल अस्थिर करने की वजह कोई नहीं बनती है। मेजॉरिटी उनकी थी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 1 साल के कार्यकाल के बाद हिमाचल प्रदेश में मेजॉरिटी होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हार जाते हैं। 9 विधायक उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आते हैं। तो इस सारी चीज का संदेश सीधा है कि नेतृत्व तो स्वीकार नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो अगर हम बात कहें कि 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में, अगर हम बात कह रहे हैं, आप गारंटी की बात कर रहे हैं, 3 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद कांग्रेस का भी कोई आदमी खड़ा होकर के नहीं कह सकता है कि ये एक योजना हमने 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में शुरू की, जो लोगों के जहन में भी है और लोगों की जुबान पर भी है। एक भी योजना नहीं है। क्या ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम की ओर से तो नसीहत दी गई है सीएम को। देखिए, ब्यूरोक्रेसी की तो मैं आपको बताऊं कि हालत यह है कि सरकार को उंगली पर नचाई जा रही है वो ब्यूरोक्रेसी। आज हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं वर्षों से कि ऐसी स्थिति कभी किसी सरकार में देखने को नहीं मिली जब डीजीपी एडिशनल चार्ज के साथ है, रेगुलर नहीं है, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज के साथ है, और एक नहीं है, बहुत सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो एडिशनल चार्ज के साथ है। और कई जगह तो जो डिस्ट्रिक्ट में जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जो है, वो भी एडिशनल चार्ज के साथ है। तो ये नहीं कि स्टेबिलिटी गवर्नमेंट में दिखनी चाहिए, वो बिल्कुल टोटली मिसिंग है। कारण यह है कि ऐसे अधिकारियों को जिम्मेवारी दी है जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। ये इरादतन किया गया है। ये निश्चित रूप से उन लोगों को काम दिया गया है, उन लोगों को असाइनमेंट दी। क्या मजबूरी है, क्या वजह है? जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी महत्वपूर्ण दायित्व पर नहीं रहे, और ना होने की वजह, महत्वपूर्ण दायित्व पर ना होने की वजह कोई कारण थे, गंभीर कारण थे, लेकिन आज वही महत्वपूर्ण दायित्व पर है, वही चला रहे हैं। उसकी वजह कांग्रेस पार्टी के सब बच्चा जानता है, कांग्रेस पार्टी में जानते हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बदले गए हैं, आपको लगता है नैया पार करवा पाएंगे? क्योंकि जब सीएम को डिप्टी सीएम नसीहत देते हैं, बहुत बार गुटबाजी सामने आती है, तो एक चैलेंज ये भी होता है कि सरकार और संगठन में भी कम से कम तालमेल बेहतर हो। देखिए, अध्यक्ष तो पार्टी का अंदरूनी मामला, इस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन
कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए 15 महीने लग गए। यानी कि मुझे लगता है कि शायद पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीनों से सिर्फ पार्टी की अध्यक्ष थी, लेकिन पार्टी का नीचे की ना स्टेट के पदाधिकारी थे, ना जिला के पदाधिकारी थे, ना मंडल के थे, सब बर्खास्त किए होते, सब टोटल डिसॉल्व किया होता, सिर्फ पार्टी की अध्यक्षता थी और उसको मुख्यमंत्री मानते नहीं थे। तो इसलिए अभी अध्यक्ष बने हैं और ऐसे वक्त में बने हैं जब कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके सामने चुनौती कोई तो कमाल नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात को लेकर के कहता हूं कि वो प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना नहीं लगती है, क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ इस प्रकार का माहौल है, और जिसको हम कहते हैं कि जहां बिहार का भी हाल ही में चुनाव हुआ, पूरा बिहार जो कांग्रेस पार्टी एक बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई, और हिमाचल प्रदेश की जब बारी आएगी तो ऑल्टो गाड़ी में फिट होगी। मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल 5 में सीटें हालांकि भी 3 हिमाचल साल हो प्रदेश गए में हैं चुनाव को, 3 साल हो गए हैं चुनाव को, लेकिन विजयरथ जो बीजेपी का लगातार चल रहा था वो हिमाचल में आकर क्यों थमा? आपको क्या लगता है इतने कड़े मुकाबले से आप लोग, या बहुत करीबी हार क्यों मिली आप लोगों को? नहीं, देखिए जब आप बिहार की बात कर रहे हैं जी, जब आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की जीत की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, बिहार में जीत हुई है, और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से एक दौर ऐसा चला हुआ है, 1985 के बाद हर बार सरकार बदली है, और अब की बार, पिछली बार तो है वो सबसे कम अंतर रहा है, 0.9% का हमारा वोट शेयर का, यानी कि 36,000 वोट डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस का, लेकिन सीटें उनकी ज्यादा आगे, वो जीत गए, इसलिए सरकार बन गई। लेकिन अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब बारी के हिसाब से भी आप जब सीएम होते हमारी थे बारी है, तब भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या ये मिथ आप तोड़ पाएंगे? या जो चला आ रहा, जो परंपरा चली आ रही है, जो रवायत एक चली आ रही है, हालांकि वो नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत कम अंतर था, इस बार के लिए आश्वस्त हैं? नहीं, अब की बार तो हम आश्वस्त हैं। अब की बार तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल पूरे देश भर में है, और देश के साथ साथ में हिमाचल में तो बहुत ही बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हारेगी। जेपी नड्डा जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, बिहार से लाया गया उन्हें, तो कैसे उनके कार्यकाल को आप देख रहे हैं? हिमाचल की जो कहें कि हिस्सेदारी है संगठन के लिहाज से, उस पर कितना प्रभाव होगा आगामी दिनों में? देखिए, सफल कार्यकाल रहा आदरणीय नड्डा जी का, पार्टी के अध्यक्ष के नाते, क्योंकि संगठन में काम करते हुए लंबा अनुभव उनका रहा है, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके बाद फिर कार्यकारी अध्यक्ष, फिर उसके बाद अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री, एक लंबा अनुभव उस दृष्टि से रहा है। और अगर उनके अध्यक्ष के कार्यकाल के दौर की, हम पार्टी की जीत की अगर हम बात करें, तो लंबा दौर जीत का भी रहा है, और बिहार में बहुत शानदार जीत हुई। इससे पहले भी बड़े सारे राज्यों में, जहां राजस्थान में कह रहे थे सरकार बनाना मुश्किल है, मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ में बहुत सरकारें बनी, तो इसलिए उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का दौर तो बहुत बेहतर ढंग से जो है वो जारी रखा। और अभी जो अभी जो चुनाव हुआ बिहार का, उसमें बहुत बड़ी जीत, बहुत शानदार जीत हुई है एनडीए की, और निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देता हूं। डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई है, उनकी तस्वीरें भी सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, क्या केवल एक शिष्टाचार भेंट थी, या कुछ चल रहा है? क्योंकि वो भी सीएम को नसीहत दे रहे थे, जिस बात का हम पहले जिक्र कर रहे थे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है उसमें कि हम पॉलिटिकल विचारधारा की दृष्टि से हम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी थी, उस शादी में उनका जाना नहीं हो पाया, तो उससे पहले जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, तो ये 2 कारण थे जहां उनको लगा कि भाई मुझे जाना नहीं हो पाया तो मुझे जाना चाहिए। हम उनके साथ भी थे और गए थे, और शिष्टाचार के नाते ये बनता भी है, और वो गए थे, बस इतना ही। शिष्टाचार और एक सामाजिक नाते भी हम कह सकते हाँ, हैं। इसमें कोई मुझे लगता है कि और बात को ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि 3 साल सरकार को हुए हैं, आप भी इनसे पहले सीएम थे, क्या फर्क आप पाते हैं आपके कार्यकाल में और सुक्खू सरकार में? ये देखिए, एक बात तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट के दौरान सबसे बड़ा संकट हमारा ये रहा कि 2 साल का कोविड का दौर रहा, और उस कोविड के दौर में जो एक रिदम, काम के लिए गति जो हमारी प्रगति की थी, उसमें थोड़ा दिक्कत, कठिनाई आई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बेहतर ढंग से डेवलपमेंट के काम हुए हिमाचल प्रदेश में। और अभी हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, आपदा का दौर जरूर हिमाचल प्रदेश में रहा है, लेकिन आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में ऐसा है कि सारे काम विकास के ठप पड़े हैं, हर जगह ताला लग गया।
हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज्यादा संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान डिनोटिफाई कर दिए, बंद कर दिए। और रोना एक ही बात को लेकर, क्योंकि आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट तो हिमाचल प्रदेश में पहले भी रहा है, लेकिन काम ना करने की सोच ये हिमाचल प्रदेश में पहले बार मुख्यमंत्री में देखी हमने, और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश बहुत संकट में है। बहुत कर्ज को लेकर भी आप लोग सरकार को घेरते हैं कि कर्ज बहुत बढ़ा दिया है। देखिए, कर्ज तो मुझे लगता है कि पूरे देश के सभी राज्यों के ऊपर है, लेकिन हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया। अभी अगर हम देखें तो मैं 5 साल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहा, और 5 साल के कार्यकाल में मैंने 19,500 करोड़ रुपए लिया ऋण। और ऋण इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो पुराना ऋण था उसकी किस्तें अदा करना, उसका ब्याज देना, इन सारी चीजों के लिए लेना ही पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री जो वर्तमान के हैं वो बार बार एक ही बात कहते कि जयराम ठाकुर ने ऋण ले रखा। हमने कहा भाई हमसे गलती हुई है, आप मत करिए, आप मत लीजिए। लेकिन अभी 3 साल का कार्यकाल हुआ, जहां हमने 19,500 करोड़ रुपए 5 साल में लिया, वहां कांग्रेस की सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में 40,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश में लिया। हम 69,600 करोड़ के इस पर छोड़ करके गए थे। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर ऋण जो है 1,10,000 करोड़ हो गया। तो इसलिए ऋण तो लिया जा रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट के काम में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डेवलपमेंट रुकी पड़ी है। मैंने कहा कि डिनोटिफाई कर दिए, इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए, विकास के कार्य सारे बंद पड़े हैं। लेकिन प्रश्न तो यह है कि ऋण दिया जा रहा है। जयराम ठाकुर को क्या लग रहा है कि सुक्खू सरकार ऋण लेकर कहां लगा रही है पैसे को? ये प्रश्न है, निश्चित रूप से है। मैं मानता हूं कि सैलरी पेंशन पर बहुत सारा बजट का कंपोनेंट जाता है, लेकिन उसके बावजूद डेवलपमेंट के काम भी होने चाहिए। गारंटियां दे रखी है, 10 गारंटियां दे रखी है, और मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं कहते हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी। अभी बिहार के चुनाव में गए थे, और मैं उस बात को लेकर के हैरान हुआ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके कहा कि हिमाचल जाइए, हिमाचल प्रदेश में हमने 10 गारंटियां दी थी और 10 की 10 पूरी कर दी, जबकि एक भी गारंटी हिमाचल प्रदेश में पूरी नहीं हुई है। अच्छा, चुनाव से पहले आप लोग डबल इंजन की बात करते थे, आपको लगता है डबल इंजन सरकार होती बेहतर कर पाते? तो निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार का अभिप्राय यह है कि केंद्र और प्रदेश में अगर एक तरह की सरकार हो, कोऑर्डिनेशन वाली सरकार हो, एक विचार की सरकार हो, तो काम करने में सुविधा होगी। और इस बात को लेकर के मैं कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश में जो हालात आज की तारीख में, हम एक कदम भी केंद्र सरकार के सहयोग के बिना नहीं चल सकते हैं। अगर केंद्र से हमको जो मदद नहीं मिलेगी तो हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पर आगे बढ़ना मुश्किल, बढ़ नहीं पाएगा हिमाचल। अंतिम सवाल आपसे, जयराम ठाकुर का, हिमाचल बीजेपी का क्या विजन है अब हिमाचल के लिए? देखिए, हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से एक तो बड़ी आवश्यकता है कि आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सरकार केंद्र को गाली देती रहती है, और फिर उसकी उसी एक सांस में जाकर के आगे कहती है कि केंद्र मदद करे। मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आज तक जितनी मदद केंद्र ने हिमाचल को की है, मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक है। जितनी मेरी सरकार के दौरान 5 साल में मदद हुई, उससे ज्यादा मदद हुई, लेकिन उसके एक्नॉलेज नहीं। मोदी जी आपकी भी इतनी मदद नहीं करते थे जितनी अब हिमाचल सरकार की कर रहे हैं, सुक्खू साहब की कर रहे हैं। यानी कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में मोदी जी का बहुत ज्यादा एक लगाव रहा है। प्रदेश छोटा है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में उन्हें जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है काम करते हुए। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए जब भी कोई संकट आता है, मोदी जी हमेशा मदद करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में केंद्र के सहयोग से आगे बढ़ने के लिए प्रदेश सरकार को काम करना चाहिए, यही मेरा उनके साथ आग्रह है। और खासतौर से मैं इस बात को कह सकता हूं, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा संकट का विषय, चिंता का विषय ये है, जो आपदा के कारण हमारे हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई तभी संभव हो पाएगी जब हम केंद्र के साथ मिलकर के चलेंगे, मिलकर के काम करेंगे। एसआईआर का एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया है, वोट चोरी के आरोप भी आप लोगों पर लग रहे हैं, तो मंच से आप क्या संदेश देंगे देश के लोगों को, वोटर्स को? देखिए, मैं एक तो कह सकता हूं कि पूरी तरह से पूरे देश ने इनके हर मुद्दे को नकार दिया है। हर मुद्दे को नकारा, उनके नेतृत्व को नकारा है।
और खास तौर से जो राहुल गांधी जो हर चुनाव से पहले कुछ ऐसा एजेंडा फिट करने की कोशिश करते हैं कि मेरे ऊपर आरोप ना जाए कि इसकी वजह से चुनाव हारे हैं, इसकी वजह से चुनाव हारे हैं, तो इनको जो है हटा करके कहीं किनारे कर दिया जाए, ऐसी नौबत ना आए। इससे पहले वो योजना बनाते हैं, कभी ईवीएम का जिक्र करते हैं, ईवीएम जिस ईवीएम को उनके ही गवर्नमेंट के दौरान जो है आगे बढ़ा करके जो है पूरे देश भर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसके पश्चात में ये भी मैं कहना चाहता हूं, जब भी राहुल गांधी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया है, चोर शब्द का इस्तेमाल किया है, पूरे देश के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं उसका परिणाम बिहार में जिस प्रकार से हुआ है कि 6 सीटें, यानी जनता इनके मुद्दों को नहीं सुन रही, यकीन नहीं कर रही इन पे। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि मुझे मालूम नहीं कांग्रेस की क्या व्यवस्था है कि एक लीडरशिप एक परिवार को ढो करके चल रहे हैं और इतने वर्षों से, और आज उस परिवार में ऐसी नेतृत्व देने की क्षमता बची नहीं। मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बार नहीं कितनी बार लॉन्च कर दिया राहुल गांधी जी, लेकिन फ्लॉप हुए, धड़ाम से गिरते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है, वो चलाते रहे। और सबसे बड़ी बात तो है, दिलचस्प बात तो यही है कि मोदी जी देश के लिए एक ऐसे एसेट के रूप में, देश के लिए नहीं दुनिया के बीच में आज भारत का सम्मान ऊंचा करने में सफल हुए हैं। भारत एक अलग पहचान के साथ दुनिया के मानचित्र पर खड़ा, ये हमारे लिए, इस देश के लोगों के लिए गर्व का विषय है। और आपकी पार्टी के लिए भी स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से। जी, बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, आप हमारे जी, बीच आए, धन्यवाद। वक्त आपने निकाला और हिमाचल से जुड़े, Thank you देश very की much. सियासत से जुड़े बहुत-बहुत तमाम धन्यवाद। सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगी कि